हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और पार्ट 2 में भी हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पे द्वितीय अवस्था कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वह द्वितीय अवस्था हो जाएगी। और पहली अवस्था होती है ज्ञानेंद्रिय अवस्था जो पहली अवस्था हो जाएगी, पूर्व संक्रिया अवस्था दूसरी हो जाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था हो जाएगी और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी हो जाएगी, ये चौथी अवस्था हो जाएगी। तो चारों अवस्थाएं आपको सीरीज वाइज याद रखनी है, क्रम से याद रखना है। अभी देखो यहाँ पे पूछा गया फिर द्वितीय अवस्था क्या है, तो बता दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। अगर तृतीय पूछ लिया जाए तृतीय कौन सी है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रथम पूछी जाए तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था या फिर इसे संवेदी गामक के नाम से जानते हैं, संवेदी गामक के नाम से इसको जानते हैं। या फिर अगली पूछ लिया जाए लास्ट वाली चौथी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कितनी अवस्थाएं बताई थी विकास की, तो बताएंगे 4 अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनका निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। कौन सी अवस्था, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि चीज़ें तब भी मौजूद होती हैं जब वो हमारे सामने नहीं होती हैं। जैसे कि 4 पाई बनी है, यहाँ पे एक बच्चा जो है लेटा है और इसके नीचे क्या खिलौना गिर जाए जैसे कोई, तो बच्चा ये जान पाता है कि खिलौना क्या है, हमारे जो है अगल बगल है, भले इसको आँखों में ना दिखाई पड़े। तो यही क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों व लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। मतलब क्या करते हैं, जीववादी का मतलब होता है सजीव चीज़ों को समझता है बच्चा। जैसे कि बादल हो गया, लुढ़कते पत्थर हो गए, इनको क्या समझता है बच्चा, समझता है कि इसमें भी जान है। तो कौन से जो है विकास की कौन सी अवस्था की विशेषताएँ होती हैं ये बताना है आपको। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, संवेदी चालक अवस्था, पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जो जीववाद है यह विशेषता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटी। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। अब यहाँ पे बताना है कि यह कौन सी अवस्था की विशेषता होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये विशेषता कौन सी अवस्था की होती है, ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अफसा आलू के एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। तो यहाँ जब प्रतीकात्मक विचार है यह विशेषताएं होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। कौन सी अवस्था की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या फिर भूरे रंग के अधिक मनके हैं? बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? क्या होता है, बालक बताता है कि भूरे रंग के मनके अधिक है, क्योंकि लकड़ी का कलर क्या होता है, भूरा होता है। तो क्या है, वो मतलब डिफरेंट नहीं कर पा रहा है लकड़ी के, क्योंकि लकड़ी के मनके तो ज़्यादा होंगे, लेकिन वो क्या बता रहा है कि भूरे रंग के मनके अधिक हैं। तो कौन से जो है अवस्था की विशेषता होती है, ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। किसकी? पूर्व संक्रियात्मक की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? तो ये जो प्रतीकों के इस्तेमाल और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है, मतलब उसकी शुरुआत होने लगती है, ये कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किसकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विपरीत करने की योग्यता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है? जो विपरीत करने की योग्यता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है, तो यह है, यह गुण जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नहीं है। जबकि इंद्रिय जनित अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें से थोड़ा थोड़ा विपरीत करने की योग्यता सभी अवस्था में पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा पियाजे ने। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो यहाँ पर जो प्रतीकात्मक खेल कर पाती है और दूसरे को जो है व्यक्तित्व का, दूसरे के व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, तो ये विशेषताएं होती हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समावेशन एवं समायोजन के द्वारा। किसके द्वारा? समावेशन एवं समायोजन के द्वारा। उसके बाद फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? अनुकूलन जो है किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलन समाहित करता है समायोजन और समावेशन को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है यह किसके माध्यम से होता है? बौद्धिक विकास जो है दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है यह किसके माध्यम से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से। किसके माध्यम से? आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। किसके रूप में? समावेशन और समायोजन के रूप में। अब यहाँ पे देखो कैसे समझते हैं, वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। अगर देखो कोई योजना है उसके बारे में जो है नई जानकारी में संशोधन किया जा रहा है अगर, तो वो कहा जाएगा समावेशन। और उसके बाद नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन, अगर क्या है कोई जैसे कि पुराना ज्ञान आपके पास है, ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, जैसे कि जीन पियाजे के बारे में कुछ आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है,
तो वो पॉइंट जो है आप लोगों को याद रखना है जीन पियाजे के। उसके साथ कुछ नए पॉइंट और पढ़ा दिए गए आपको। तो क्या हुआ, जो पुराने वाले पॉइंट थे और नए वाले पॉइंट थे उनको दोनों को क्या कर लिएगा, साथ में करके दोनों को याद कर लिएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समायोजन। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा संख्या का संरक्षण। ये जो बच्ची क्या करने की कोशिश कर रही है, तो ये संख्या का संरक्षण करने की कोशिश कर रही है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। कौन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 48 नंबर, जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले प्रतिपादित की थी संवेदी गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर उसके बाद थी अनौपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे सबसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले कौन थी संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, देखो यहाँ पे मतलब गिनती नहीं कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन देखो। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उम्र में शुरू हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था शुरू हो जाती है 7 वर्ष से। कितने वर्ष से? 7 वर्ष से। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जो है पियाजे जाने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले सांवेदिक होता है, फिर मूर्त होता है, फिर अमूर्त होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया आपसे, पियाजे का सिद्धांत संबंधित है बालक के संज्ञानात्मक विकास से। किससे? संज्ञानात्मक विकास से। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त संकल्पनाओं से तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें हमारे सामने भी नहीं होती हैं, बच्चा क्या होता है उनके बारे में भी तार्किक चिंतन करने लगता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे, राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कब सबसे ज़्यादा अधिक लाभान्वित होगा? वह होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। तो संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है वह होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। ये शुरू हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कब शुरू हो जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में
कठिनाई महसूस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये जो विशेषता होती है कि बच्चों जो है लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों में डिफरेंट बताने लगते हैं, लेकिन क्या है अमूर्त संरचना जो उनके सामने संरचना नहीं है उनके बारे में क्या करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये विशेषता होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं दी गई थी पियाजे के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर अवस्था में बालक जो है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन करना समझने लगते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था होती है जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, जिसको जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक के नाम से। किसके नाम से? मूर्त संक्रियात्मक के नाम से। और जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।